हमला एलानिया करते हैं, छुप कर नहीं, शहरियों को निशाना नहीं बनाते। पाक फौज ने अफगान तालिबान का हमले का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी को ब्रीफिंग में अफगानिस्तान में गुज़िश्ता शब किसी कार्रवाई की तरदीद की। कहा, कोई गुड और बैड तालिबान नहीं, रियासत है, अफगान अवाम की नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ है। एक्शन बताता है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और TTP में कोई फर्क नहीं। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल कानूनी अमल है, कयास आराइयां ना की जाएं। DG ISPR ने कहा कि जैसे ही फैज हमीद से मुतालिक कोई फैसला आएगा हम आपको बताएंगे। एक सियासी जमात सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम चला रही है। ये अकाउंट्स बैरून मुमालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। दहशतगर्दों से पाक सरजमीन पाक करने का मिशन, बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। भारतीय मात याफ्ता 22 खारजी हलाक। इस्लामाबाद धमाके में मुलव्वस दहशतगर्द साजिश शीना ने दौरान तफ्तीश अहम राज उगल दिए। कहा, काबुल में इस्लामाबाद हमले की ब्रीफिंग दी गई। पेशावर की कब्रिस्तान से खुद को जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। अतातार का कहना है कि इस्लामाबाद हमले के 4 मुलजिम 48 घंटों में गिरफ्तार किए, जिन्होंने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल करने का एतराफ़ किया। रावलपिंडी अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर बानी PTI की बहनों और पुलिस में मुज़ाकरात कामयाब। PTI ने धरना खत्म कर दिया। 27 नवंबर को बानी PTI की बहनों से मुलाकात करवाने की यकीन दहानी कराई गई। अलामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, शाहिद खटक भी मुज़ाकरात में शामिल। FC हेडक्वार्टर पेशावर हमले की FIR दर्ज। दहशतगर्दों के आज़ा और फिंगरप्रिंट्स लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। IGKP के मुताबिक हमले में अफगान बाशिंदे मुलव्वस थे, जो क्लैशनकोव और दस्ती बमों से मुसल्लह थे। खुदकुश हमलावर देर तक बिजली के खंभे के पीछे खड़ा रहा। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीख, मजहब और सकाफत में जुड़े हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली और शेर लारिजानी की मुलाकात हुई। डॉक्टर लारिजानी ने आयतुल्ला अली हुसैनी खामनाई और सदर मसूद पिज़िक्शान का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। वज़ीर आज़म आज से 2 रोज़ा दौरा बहरीन का आगाज़ करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, दौरा दोनों ममालिक के दरमियान देरीना ताल्लुकात की तौसीक़ करता है। 27वीं आईनी तरमीम से न तो दस्तूर में कोई बेहतरी आएगी, न ये अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी। ये 2/3 अक्सरियत जबरी और जाली। 27वीं तरमीम की मंजूरी जबरी और जाली थी। तरमीम लाने वाली कुव्वतों की इज्जत नहीं बढ़ी। मौलाना फजल रहमान ने तरमीम मुस्तरद कर दी। कहा, पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की नफी में किरदार अदा किया। उम्मीद नहीं थी कि नून लीग इस हद तक जाएगी। हिंदू तवा के तहत इस्लामी विरसे को खत्म किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद के बाद दीगर मसाजिद को भी खतरा है। दफ्तर खारजा की मोदी के दौरे राम मंदिर पर तनकीद। कहा, भारतीय मुसलमान सियासी और समाजी पाबंदियों का शिकार है। बैनुल अक़वामी बिरादरी भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने का नोटिस ले। ई चलान के निफाज को 30 रोज मुकम्मल। 70 करोड़ रुपए के 93,000 से ज्यादा चलान। सबसे ज्यादा 57,500 चलान सीट बेल्ट न बांधने पर हुए। 22,200 मोटरसाइकिल सवारों भी हेलमेट न पहनने पर शिकंजे में आए। कराची में खवातीन के मोबाइल फोन हैक करने और ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। समीर उर्फ PK ID हैक करके खवातीन की जाती मालूमात, तस्वीर और वीडियो से ब्लैकमेल करता। पुलिस की साइबर विंग को कार्रवाई की दरखास्त। पाकपतन में मुसल्लह शख्स की घर में घुसकर खातून से मुबैना ज्यादती। मोहल्ला मोहसिनपुरा में औबार शख्स पिस्टल थामे घर में दाखिल हुआ। गन पॉइंट पर खातून को ज्यादती का निशाना बनाकर फरार। मुतासरा खातून के शौहर की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम की तलाश जारी।
शेखुपुरा में मालिक मकान का वैश्यानापन, किराएदार खातून को हथौड़े के वार से कत्ल कर दिया। आसिया ने फ्रिज में अशिया रखने से मना किया था। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। मुलजिम राशिद फरार। कानून के रखवाले ही कानून शिकन। लाहौर में पुलिस एहलकार घर में वारदात के दौरान पकड़ा गया। अहले खाना ने तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। कांस्टेबल मिर्जा बेग पुलिस लाइन्स में तैनात है। शक्करगढ़ में जेरे तामीर घर में 29 सांप निकल आए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सांपों को पकड़ा और कुदरती माहौल में छोड़ दिया। हुक्काम के मुताबिक मजदूर ने ईंटें उठाई तो सांपों के गुच्छे ने हमला कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने ये मामला सेटल कर लिया है, तो ओगरा ने जो रेवेन्यू की डिटर्मिनेशन की है उसके अंदर कोई बड़ा तब्दीली नहीं है। प्राइसेस विल रिमेन स्टेबल। वी विल ट्राई कि हम लोगों को सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पे खाने के औकात के ऊपर हम उनको गैस मुहैया कर सकें। गैस की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की यकीन दहानी। आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में कहा, दरामदशुदा महंगी गैस का बोझ आम सार्फिन को उठाना पड़ता था, लेकिन अब इसका हल निकाल लिया है। वजीर पेट्रोलियम का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे आज न्यूज़ पर। पाक बहरिया की दिफाई सलाहियत में इजाफा। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल समंदर और जमीन पर कामयाबी से अहदाफ का निशाना बना सकता है। सरबराह पाक बहरिया ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर वजीर आजम और फील्ड मार्शल की मुबारकबाद। रूस यूक्रेन मुआहदे की कोई डेडलाइन नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विटकोफ आइंदा हफ्ते मॉस्को में सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। यूरोप सिक्योरिटी गारंटी में पूरी तरह शामिल होगा। रूस यूक्रेन डील का दोनों मुल्कों को फायदा होगा। अमेरिका में हवाई कंपनियों की जानिब से कमर्शियल परवाजों में कमी के बायस कौमी त्यौहार थैंक्स गिविंग डे का मनाया जाएगा। 60 लाख अमरीकी शहरी सफरी सहूलतों से महरूम रह गए। हवाई अड्डों पर गैर मामूली रश। गजा में मौसम सरमा में बादल बरस गए। जंग से तबाहाल फलस्तीनियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। बारिश का पानी बेघर फलस्तीनियों के खैमों और अस्पताल में दाखिल हो गया। ब्राजील में तेज तरीन ज़ालाबारी से 246 अफराद जख्मी हो गए। बर्फ के ओलों ने ब्राजील के जुनूब में इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक ओलों ने गाड़ियों और घरों की छतों को शदीद नुकसान पहुंचाया। बरतानवी हुकूमत का कम अज कम तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। इतलाक आइंदा बरस अप्रैल से होगा। 21 बरस से ज़ायद उम्र के वर्कर्स की तनख्वाह 12.71 पाउंड फी घंटा, जबकि 18 से 20 बरस की उम्र वाले वर्कर्स की तनख्वाह 10.85 पाउंड फी घंटा है। शायकीन क्रिकेट हो जाए तैयार। छक्कों चौकों की होगी बरसा। T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। मेगा इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा। 20 टीमें 4 ग्रुप्स में तकसीम। मजमूई तौर पर 55 मैचेस होंगे। पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को शेड्यूल। सैमुल की T20 सीरीज में श्रीलंका की जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त। रावलपिंडी में आइलैंडर्स ने 146 रन का हदफ 16.2 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। सीरीज का छठा मैच 27 नवंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। और कराची चिड़ियाघर की रौनकों में इजाफा। अफ्रीकी शेरनी ने 3 सेहतमंद बच्चों को जन्म दे दिया। बच्चे मां के साथ अलहदा पिंजरे में मुंतकिल। इंतजामिया का कहना है कि नन्हे शेरों की फिलहाल पब्लिक नहीं किया जाएगा।